मृत्यु क्या है? कहा गया है कि सृष्टि मंच पर हम सब एक्टर्स हैं। हम सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एक ड्रामा है। इस ड्रामा के अंदर आरंभ से लेकर के आज तक दो बातों का खेल चला आ रहा है: सुख दुख, जय पराजय, मान अपमान, रात दिन, जन्म मृत्यु। इसमें से कई बातें ऐसी हैं कि जिसको हमने जाना है, माना है, समझा है और स्वीकार भी किया है, और कई बातें ऐसी हैं जिनको मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जब स्वीकार करने की बात आती है तो हमारा मन स्वीकार नहीं करता। एग्जाम्पल, जैसे रात और दिन, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम ढलती है और रात हो जाती है। वापस दूसरे दिन सूरज निकलता है और सुबह हो जाती है। ये एक चक्र है जो चलता रहता है। इसको हमने जाना है, समझा है, माना है और स्वीकार भी किया है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, फिर वापस ठंडी आ जाती है। ये भी एक चक्र है जो आजीवन चलता रहता है। ऐसे ईश्वर परम पिता परमात्मा के बहुत से चक्र हैं। उनको हमने जाना, माना, समझा और स्वीकार भी किया है। और ऐसा ही एक परम पिता परमात्मा का ही बनाया हुआ चक्र, वो है जन्म और मृत्यु का चक्र। लेकिन हम जानते भी हैं, समझते भी हैं, मानते भी हैं। जब स्वीकार करने की बात आती है तो हमारा मन हमें सपोर्ट नहीं करता। बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। जब कोई आकर हमें कहता है इन्होंने शरीर छोड़ा, तो हम तो पहले यही कहते हैं कि कैसे हो गया। और जब हमें इस कारण का पता चलता है, रीजन पता चलता है कि इस कारण इन्होंने शरीर छोड़ा, तो हम निवारण बताना प्रारंभ कर देते हैं। हम कहते हैं अगर इस डॉक्टर के पास गए होते तो शायद बच गए होते। यदि कहते हैं ये मेडिसिन ली होती तो और भी लंबा जी सकते थे। कहने का अर्थ यही है कि हम इसको स्वीकार नहीं करते। ऐसा क्यों? देखिए, एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, क्या आप में वो पावर है जो मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हो? भगवान ने कहा, मेरे में पावर है, मरे हुए व्यक्ति के जीवित कर सकता हूँ, लेकिन क्या गारंटी है कि नए मिले हुए जीवन में वो दोबारा मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे? जैसे एक पौधा होता है, उस पर फूल निकलता है, खिलता है, दूसरे दिन मुरझा जाता है।
और गिर जाता है। ये एक चक्र है, ये एक नियम है। इसी प्रकार से मनुष्य इस धरा पर जन्म लेता है, जीवन जीता है और फिर मृत्यु की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, जब व्यक्ति देह छोड़ने को होता है तो उसके चेहरे पर दुख, चिंता, परेशानी, भय जैसा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या रीजन हो सकता है? कोई हमें आकर ऐसा बोले कि चलो उस व्यक्ति के घर जाना है, चल करके आते हैं, तो हम कहते हैं ना कि रुक जाओ, थोड़ा हम तैयार होकर आते हैं, फिर चलते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर थोड़ी दूर भी जाते हैं तो हम तैयार होने की बात करते हैं। और यहाँ तो इस पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में जाने की बात है और कोई तैयारी नहीं है। और जब बिना तैयारी के इस शरीर से विदा होना पड़ता है तो इस शरीर के, इस संसार की सबसे बड़ी दुखदाई घटनाओं में से एक माना जाता है। मनुष्य के जीवन में मुख्य 3 चीजें होती हैं: जन्म, शादी, मृत्यु। अब हम अगर जन्म की बात करते हैं तो उसकी तैयारी हम 9 महीने से तैयारी करते हैं। हम अगर जन्म की बात करते हैं तो उसकी तैयारी हम 9 महीने से तैयारी करते हैं। समय, संकल्प, स्थान, संपत्ति, सब कुछ लगाना शुरू कर देते हैं। बच्चा जो घर में आने वाला है उसके आगमन की तैयारी में लग जाते हैं। दूसरा, शादी करते हैं तो 1 साल पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। जैसे बेटा है, बारात जाने के लिए साधन की तैयारियां करते हैं। बहू किस गाड़ी से आएगी, क्या ले जाना है, आभूषण में क्या देना है, हमारी बहू आएगी तो किस कमरे में रहेगी। और अगर बेटी है, अभी शादी करने के योग्य भी नहीं है, फिर भी माँ बाप बचपन से ही उसके लिए गहने बनाकर रख लेंगे। कहेंगे जब उसकी शादी होगी तब ये काम आवेंगे। इन सब की तैयारियां आप कितने समय पहले करते हैं? तीसरा, मृत्यु। लेकिन क्या मृत्यु के लिए कोई तैयारी करता है? और जब बिना तैयारी के संसार से विदाई लेनी होती है तो वो सबसे बड़ी और दुखदाई घटना माना जाता है। इसलिए क्या देखा गया है, संसार में जब कोई व्यक्ति संसार से जा रहा होता है तो उसके आसपास गरुड़ पुराण, ओम ध्वनि या कोई मंत्र उच्चारण, जिस भगवान को वो मानते हैं उनके नाम की ध्वनि लगा दी जाती है। क्यों ये सब कुछ करते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति संसार से विदाई ले रहा है उनकी बुद्धि
और सब बातों से हट जाए और ईश्वर में लग जाए। इसके वजह से हम सब कुछ करते हैं। होता क्या है कि जो आस पास लोग बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं, वो ये सब कुछ सुन रहे होते हैं, और जो व्यक्ति जाने वाला है वो तो उस टाइम क्या कर रहा होता है? जो व्यक्ति जाने वाला है वो उस टाइम पर क्या कर रहा होता है? उस टाइम पर उनके सामने उनके पूरे जीवन काल की किए हुए करनी का चित्र का दर्शन कर रहा होता है। कहते हैं ना, चित्रगुप्त हिसाब निकालता है। चित्र का मतलब क्या होता? चित्र का मतलब क्या होता? पिक्चर, जीवन का पूरा पिक्चर उस व्यक्ति के सामने पूरा आ रहा होता है जो गुप्त रीति से खींचा हुआ है। वो देखता है कि अपने पूरे जीवन काल के अंदर कुछ भी नहीं कमाया है, या जो ईश्वर ने बताया था उतना होमवर्क नहीं हुआ है, तो डरता है, परेशान होता है। जैसे स्टूडेंट लाइफ में देखा जाए तो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक होशियार स्टूडेंट होता है और एक कमज़ोर स्टूडेंट होता है। जो होशियार स्टूडेंट होते हैं, अगर टीचर होमवर्क देते हैं तो वह बहुत राइट समय से होमवर्क कर लेगा, और जो कमज़ोर स्टूडेंट है वह क्या सोचेगा? थोड़े समय के बाद करता हूँ, अभी तो टाइम है ना। और फिर क्या होता है? वादा करते करते वो टाइम आ जाता है कि जब उसको कॉलेज जाना है। अब दोनों को पता है कि प्रेजेंट तो होना ही है, लेकिन जिसने होमवर्क किया है वह कॉलेज में खुशी खुशी जाएगा, और जिसने होमवर्क नहीं किया है उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलेंगी कि टीचर होमवर्क के बारे में पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगा। तो वह बहुत सारी बातें सोचता है, उसको डर रहता है, चिंता रहता है, और ये सोचता है कि पता नहीं टीचर हमको क्या प्लेसमेंट देंगे। कहने का मतलब ये है, जब परमात्मा ने हमको इस संसार में भेजे तो उस टाइम पर ईश्वर ने भी हमको होमवर्क दिए। होमवर्क क्या दिए? सुख देना है, सुख लेना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। ना हमको किसी को दुख देना है, ना दुख लेना है। ये सारा होमवर्क हमें भगवान ने दिए हैं, लेकिन जीवन जीते जीते भगवान का दिया हुआ होमवर्क वो भूल गए और अपने ही लाइफ में मस्त हो गए। और जब संसार से जाने का समय आता है तो अपने पूरे जीवन काल में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो पूरा चित्र सामने आता है, और वो हमें दुखी और परेशान कर देता है। और हमें जाना तो है ही, आज नहीं तो कल जाना जरूर है। तो इसलिए क्या कहा है? अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना है। जय श्री हरि।